इतना गंदा आदमी हूँ मैं यार ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा, मैं जा रहा हूँ। तो जितने व्यूज मेरे चैनल के ऊपर लोकी के अभी तक के 4 एपिसोड्स के अंदर नहीं आए थे, उतने लोकी के एपिसोड 5 की 2 वीडियोस के ऊपर ही आ गए। और वो तो तब जब लोकी का एपिसोड 5 अभी तक आया तक नहीं है, जहां पर एक वीडियो के अंदर हमने बात करी थी कि हमें लोकी के एपिसोड 5 और 6 के अंदर किन सवालों के जवाब अभी भी मिलने बाकी हैं। और उसके बाद इस वीडियो के अंदर बात करी थी लीक्ड टीवी स्पॉट के बारे में। तो उसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो के अंदर हम लोकी के एपिसोड 5 की पॉसिबल स्टोरी प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे। तो हाँ, इस वीडियो के अंदर मैं अंदाजा लगाने वाला हूँ कि एपिसोड 5 की स्टोरी कैसे अनफोल्ड होने वाली है। तो इसीलिए यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली तो ये कि ये वीडियो बहुत बुरे तरीके से गलत हो जाएगी, सह लेंगे थोड़ा सा। और दूसरी ये कि आपको लोकी के एपिसोड 5 के लिए कुछ मेजर स्पॉयलर्स मिल जाएंगे। चुप कर बे कुत्ते। नहीं कट्टर मार्वल फैंस के लिए तो एक विन विन सिचुएशन है, बट फिर भी अगर आप स्पॉयलर्स अवॉइड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते हैं। सो नाउ ऑल दैट बीइंग सेड, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट जंप इनटू इट। तो इस एपिसोड की शुरुआत हो सकती है सभी वेरिएंट लोकीज के साथ, जहां पर हमें अपने वाला लोकी, बोस्टफुल लोकी, किड लोकी, ओल्ड लोकी और इस क्रोकोडाइल वेरिएंट लोकी, जिसे मैं सोच रहा हूँ एक नया नाम दे दें, तो क्रोकी कैसा रहेगा। तो हाँ, यहाँ पर हमें अपने वाला लोकी इन चारों लोकीज के साथ देखने को मिलेगा, जहाँ पर हमें इस पॉकेट डायमेंशन के बारे में थोड़ा सा अंदाजा लगेगा, जहाँ पर ये सभी लोकी फंसे हुए हैं, जो कि पॉसिबली हमारे इस सवाल का जवाब दे देगा कि प्रून हुए कैरेक्टर्स आखिर जा कहाँ रहे थे। जैसे कि एपिसोड 1 के अंदर प्रून हुआ ये बंदा, अभी तक जिसने जेट्स की चलाई तक नहीं थी वो मोबियस, और हमारे शरारतों के देवता आखिर गए कहाँ। वैसे हाँ, पिछली वीडियो के अंदर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, जहां पर मैंने बात की थी कि इस एक्सप्लोजन के थ्रू एक शिप आ रही हो सकती है, और मैंने वहां पर कहा था कि अभी तक हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रून होते हुए नहीं देखा है। तो हाँ, वो एक छोटी सी मिस्टेक थी, क्योंकि एपिसोड 1 के अंदर ही हमने इस ट्रॉली को प्रून होते हुए देखा था। सॉरी 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 सॉरी। और इस सीक्वेंस के अंदर जब बाकी के लोकीज हमारे वाले लोकी को उस पॉकेट डायमेंशन के बारे में बता रहे होंगे, तभी हमें पॉसिबली पता लग सकता है प्रेसिडेंट लोकी के बारे में, जो कि उस जगह पर प्रेजेंटली रूल कर रहा हो। और ये प्रेसिडेंट लोकी इस वाले लोकी से डिफरेंट हो सकता है। अब हाँ, हो सकता है कि ये वाला लोकी अपने वाला लोकी हो, बट फिलहाल मैं ये अंदाजा लगा रहा हूँ कि ये वाला लोकी अपने वाले लोकी से अलग है। बस इन दोनों लोकीज का रोल टॉम हिडलस्टन ही प्ले कर रहे हैं, यानी कि लोकी का डबल रोल। तो अब क्योंकि ये स्टोरी अकेले लोकी की नहीं होने वाली, बल्कि सिल्वी की भी होने वाली है, इसीलिए इसी के साथ साथ हमें सिल्वी के साइड की स्टोरी भी देखने को मिलेगी, जिसने जज रवोना को कॉर्नर करके कहा था, मिटा दो। नहीं, अब तुम्हें सारे राज खोलने होंगे। तो हाँ, वो उससे काफी सारे राज खुलवाने की कोशिश करेगी, और यहाँ पर उसके लिए एक वाइवा रख देगी, और उससे वो ऐसे सवाल पूछ सकती है कि आखिर सिल्वी एक वेरिएंट कैसे बनी, टीवीए को कंट्रोल कौन कर रहा है, क्योंकि टाइम कीपर्स वाला तो एक साफ साफ झोल था, और अगर टाइम कीपर्स ही नकली हैं, तो सेक्रेट टाइमलाइन का झोल आखिर इन लोगों ने बनाया ही क्यों, और कौन वेरिएंट्स है और कौन सेक्रेट टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चल रहा है, ये चीज डिसाइड कौन कर रहा है। लोकी और मोबियस जैसे कैरेक्टर्स का क्या हुआ जिन्हें वो प्रून कर चुके हैं, और उनको बचाने के लिए सिल्वी को क्या करना होगा, जिसका या तो रवोना कोई सॉल्यूशन दे देगी या फिर सिल्वी उसको प्रून कर देगी। और प्रून करते वक्त जज रवोना उसे कह सकती है कि प्रूनिंग के बाद ये सभी कैरेक्टर्स एक अलग डायमेंशन के अंदर पहुंच जाते हैं, और इस तरह से ये दोनों प्रून होके उस पॉकेट डायमेंशन के अंदर पहुंच सकते हैं, या फिर सिल्वी कोई और रास्ता ढूंढ लेगी लोकी तक पहुंचने का। वहीं दूसरी तरफ जब लोकी को प्रेसिडेंट लोकी के बारे में पता चलेगा, तो शायद वो प्रेसिडेंट लोकी का थ्रोन ओवरथ्रो करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर हमें एक मेजर बैटल देखने को मिलेगी काफी सारे लोकीज के बीच में, जिसके अंदर हाँ, क्योंकि अपना लोकी हीरो है, तो वो बाकी सभी लोकीज का ट्रस्ट गेन कर लेगा, और अगर वही प्रेसिडेंट लोकी है तो शायद वो ट्रस्ट गेन करने के बाद उन सभी को बैकस्टैप करने की कोशिश करेगा, और वो चीज उसी के ऊपर बैकफायर हो जाएगी। और यहीं पर एंट्री होगी सिल्वी की, जो कि बाकी लोकीज को लोकी के इस मिशन के अंदर हेल्प करने के लिए मना लेगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सारे लोकीज वेरिएंट्स हैं, जिनका कभी ना कभी टीवीए के साथ सामना जरूर हुआ होगा, और जब उन्हें लोकी और सिल्वी के थ्रू ये पता चलेगा कि टीवीए कुछ ना कुछ झोल जरूर कर रहा है, तो इस बात के बाद वो सभी लोकीज लोकी और सिल्वी की मदद करने को तैयार हो जाएंगे। वैसे यहाँ पर एक और चीज ये भी हो सकती है कि इस पॉकेट डायमेंशन के अंदर हमें लोकीज के बीच एक सिविल वॉर देखने को मिल रही हो,
जहाँ पर ये सभी लोकीज 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गए हों, जो कि किस बेसिस पे हुआ होगा ये तो हमें एपिसोड के अंदर ही क्लियर हो सकता है, क्योंकि अंदाजा लगाने के लिए तो हम कुछ भी अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे पूरी वीडियो ही अंदाजों पर बेस्ड है, तो यहाँ पर मैं ये अंदाजा लगा रहा हूँ कि वो सभी लोकीज पावर को लेकर यहाँ पर लड़ रहे होंगे कि आखिर उन सभी का रूलर कौन बनेगा, क्योंकि भले ही एक सेपरेट डायमेंशन है पर यहाँ पर भी रूल करने के लिए लोग तो मौजूद होंगे ही। इन सभी लोकीज के इस रियूनियन के बाद हमें देखने को मिल सकता है मोबियस, जो कि हाँ इसी पॉकेट डायमेंशन के अंदर मौजूद है और वो उस वैन के थ्रू कहीं पर जा रहा होगा। और ये जिस स्फिंक्स के पास जा रहा है पॉसिबली वहां पर कोई मेजर बैटल चल रही हो, लेकिन यहाँ पर इसके बारे में कुछ भी कहना मेरी स्टोरी के साथ सिंक नहीं होगा, तो एक बार मोबियस को इस वैन के अंदर ही छोड़ देते हैं। वहीं दूसरी तरफ सिल्वी की वजह से रवोना रेंसलेयर भी यहाँ पर पहुंच चुकी होगी, जिसके कंटिन्यूएशन के अंदर हमें लोकी का ये सीन देखने को मिल सकता है, जहां पर वो इस डैगर के थ्रू रवोना या फिर इस एपिसोड के अंदर दिखने वाले किसी मेजर विलन के ऊपर अटैक कर रहा हो। और ये वाली मेरी फैन थ्योरी बहुत बुरे तरीके से गलत हो जाएगी अगर यहाँ पर ये इस डैगर से सिल्वी के ऊपर अटैक करता हुआ नजर आ गया तो। और यहाँ पर जो भी होता है उसके बाद लोकी, सिल्वी और मोबियस, तो ये तीनों हमें इस पॉकेट डायमेंशन से बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि अगर सिल्वी यहाँ पर पहुंची है तो वो हो सकता है कि पूरी तैयारी के साथ आई हो और उसे पता हो कि इस पॉकेट डायमेंशन से वापस कैसे निकलना है। और वैसे भी ये सीन काफी हद तक ऐसा नजर आ रहा है कि लोकी मोबियस की वैन के पीछे दौड़ रहा हो, तो शायद यहाँ पर नजर आ रहा ये स्फिंक्स इस वर्ल्ड से निकलने के लिए इनका एग्जिट गेट हो। आपको ये वाली थ्योरी कितनी प्रॉमिसिंग लग रही है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो यहाँ से निकलने से पहले ऐसा भी हो सकता है कि उन लोगों का इस सीरीज के विलन के साथ सामना भी हो जाए, या फिर यहाँ से निकलने के बाद वो उस विलन का सामना करें। और इस सीरीज का विलन कौन होने वाला है उस बारे में मैंने इस वीडियो के अंदर बात की थी, जहाँ पर मैंने सभी पॉसिबल विलन्स के बारे में डिस्कशन कर ली थी, जो कि हो सकते हैं कैंग द कॉन्करर, मिस मिनट्स या फिर रवोना रेंसलेयर। लेकिन इनके अलावा एक और कैरेक्टर जो कि इस सीरीज के अंदर विलन के तौर पर नजर आ सकता है वो है ही हू रिमेन्स। और गूगल करने पर मेरे को इस कैरेक्टर की सिर्फ ये वाली प्रॉपर इमेज मिली। तो ही हू रिमेन्स वही कैरेक्टर है जिसने कॉमिक्स के अंदर टाइम कीपर्स का क्रिएशन किया था। और टाइम कीपर्स कॉमिक्स के अंदर यहाँ पर एमसीयू वाली तरह सस्ते रोबोट्स नहीं थे, बल्कि वो असली बीइंग्स थे। लेकिन क्योंकि एमसीयू के अंदर वो रोबोट्स के तौर पर नजर आए हैं, तो हो सकता है उन रोबोट्स का क्रिएशन जिस कैरेक्टर ने किया हो वो कैरेक्टर ही हू रिमेन्स ही हो। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, कॉमिक्स के अंदर ही हू रिमेन्स ने जब टाइम कीपर्स का क्रिएशन किया था वो तो एक पॉजिटिव क्रिएशन के तौर पर ही मानी गई थी, मगर इससे पहले उसने कुछ कैरेक्टर्स का क्रिएशन किया था जिन्होंने टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था। और उसके बाद आगे चलकर उसने अपनी गलती को सुधारा और अच्छे वाले टाइम कीपर्स को बनाया। तो हाँ, कैंग से ज्यादा चांसेस तो मुझे ही हू रिमेन्स के दिखने के ही लग रहे हैं। व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर बात करें इस एपिसोड की, तो हाँ उसके अंदर लोकी बाकी लोकीज या फिर सिर्फ सिल्वी के साथ इस सीरीज के मेन विलन के बेस तक पहुंचेगा। और वो विलन कौन होगा ये चीज शायद हमें एपिसोड 5 के अंदर भी ना पता चले, और अगर पता लगे भी तो वो लास्ट के कुछ मिनट्स के अंदर ही होगा। इन सभी प्रेडिक्शंस के बारे में आपका क्या मानना है और आपकी इस एपिसोड से रिलेटेड क्या प्रेडिक्शंस हैं वो मेरे साथ नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर शेयर करना। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके चैनल की बाकी वीडियोस को जरूर चेकआउट कर लेना। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 700 लाइक्स का, जल्दी से कंप्लीट कर डालो यार। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग सुपर हीरो रिलेटेड स्टफ के लिए आप मुझे मेरे इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऑल द रिलेटेड लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। लोकी के एपिसोड 5 और 6 के अंदर हमें किन सवालों का जवाब मिल सकता है ये जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो पर, और गॉडजिला और सर्टर के बीच एक एपिक कंपैरिजन देखने के लिए नीचे वाली वीडियो पर क्लिक करें। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। Until then be dynamic and don't fear to do what you love. Peace.